हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करना चाहता है तो उसकी ज़बान पर अपना जिक्र और दिल में अपनी फिक्र डाल देता है। जब हक पर रहते हुए मुश्किलात बढ़ जाएं तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें बुलंद मकाम देने वाला है। हर इंसान की ज़िंदगी में बाप का होना बहुत अहम है। बाप का साया हो तो इंसान ज़िंदगी की मुश्किलात आसानी से पार कर लेता है। ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती, मगर हर मुश्किल के पीछे एक सबक और हर दुख के पीछे एक नेमत छुपी होती है। अगर तुम सब्र और शुक्र इख्तियार करोगे तो दिल को सुकून मिलेगा और कामयाबी खुद तुम्हारे दरवाजे पर आएगी। अल्लाह उनके साथ होता है जो हिम्मत नहीं हारते। अल्लाह के फैसले देर से समझ आते हैं, लेकिन जब समझ आते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं और दिल कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हुआ बेहतर हुआ। अपने ख्यालात की हिफाजत करो, ये अल्फाज बन जाते हैं। अल्फाज की हिफाजत करो, ये आमाल बन जाते हैं। आमाल की हिफाजत करो, ये किरदार बन जाते हैं और किरदार तुम्हारी पहचान बन जाता है। किसी को तकलीफ देकर अपनी खुशी की दुआ न करो, लेकिन अगर किसी को एक लम्हे की खुशी दे दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र ना करो। अगर कोई तुम्हें सिर्फ जरूरत के वक्त याद करता है तो परेशान ना हो, बल्कि फख्र करो कि वो तुम्हें अपनी अंधेरों की रोशनी समझता है। अपना सर बुलंद रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, मगर निगाहें झुकी रखो ताकि मालूम हो कि तुम बाइज्जत घराने से हो। जब सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर खामोश हो जाए तो समझ लो मामला अल्लाह की अदालत में पहुंच गया है। क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा किसके लिए खोला जाएगा? क़यामत के दिन जब सब लोग मैदान हश्र में जमा होंगे तो सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर आने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत के दरवाजे पर आऊंगा और दरवाज़ा खुलवाने की दरखास्त करूंगा। फरिश्ता पूछेगा, आप कौन हैं? तो मैं जवाब दूंगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरिश्ता कहेगा, मुझे हुक्म दिया गया है कि आपसे पहले किसी के लिए यह दरवाज़ा ना खोलूं। ये वो अजीम मकाम है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। अगर हम भी जन्नत चाहते हैं तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना होगा और इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स को तरोताजा रखे जिसने मेरी बात सुनी फिर उसे आगे दूसरों तक पहुंचाया। हमेशा अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखो, क्योंकि इस कायनात में जितनी मोहब्बत अल्लाह तुमसे करता है इतनी कोई नहीं करता। अल्लाह से मांगो, दुनिया से नहीं। दुनिया वो भी छीन लेती है जो तुम्हारे पास होता है, मगर अल्लाह वो भी दे देता है जो तुमने कभी सोचा भी ना हो। क्या ये सजा काफी नहीं कि अल्लाह तुम्हें सब कुछ दे दे मगर सजदा करने की तौफीक ना दे? हर नमाज में सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ करो, चाहे वो जिंदा हों या फौत हो चुके हों, क्योंकि उनकी दुआएं तुम्हारे लिए तुम्हारी पैदाइश से जमा हो रही हैं। या अल्लाह, अपने करम से हमेशा हमारी हिफाजत फरमा, हमारी जिंदगी में आसानियां और बरकतें अता फरमा, हर मुश्किल को दूर कर दे और हमें सब्र और शुक्र की आदत अता फरमा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, मगर तजुर्बा गलत फैसलों से ही हासिल होता है। जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद करो, क्योंकि सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जब कोई तुम्हारा हाथ और साथ छोड़ देता है तो अल्लाह किसी न किसी को तुम्हारा सहारा बना देता है। बस सब्र करो। जब उम्मीद अल्लाह से हो तो टूटने का खौफ नहीं रहता, क्योंकि बेहतरीन सुबह वो है जो अल्लाह के जिक्र से शुरू हो। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं, जो उन पर काबू पाले वो कामयाब है और जो उनके बोझ तले दब जाए वो टूट जाता है। जो कुछ तुम्हें मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते, मगर अल्लाह खूब जानता है। अल्लाह के खौफ से बहने वाले आंसू छोटे क्यों ना हो, वो समंदर जितने गुनाह भी मिटा देते हैं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। अगर जानना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह से कितनी मोहब्बत है तो देख लो कि तुम्हें गुनाहों से कितनी नफरत है। जब कोई रास्ता नजर ना आए तो कसरत से दुआ करो। अल्लाह हर एक की सुनता है, वो तुम्हारी भी सुनेगा इंशाअल्लाह।